Let's start with exercise 11.3. Let's start with the question 1 of mensuration chapter. It is, there are two cuboidal boxes as shown in the adjoining figure. Which box requires the lesser amount of material to make? तो फर्स्ट वाले केस में अगर आप देखो तो आपको लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, हाइट दी हुई है. लेंथ कितनी दी हुई है आपको? इट इज 60. ब्रेथ कितनी दी हुई है आपको? इट इज 40 सेंटीमीटर. हाइट कितना दिया हुआ है आपको? इट इज 50 सेंटीमीटर. तो आप क्या कर सकते हो? टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो. टोटल सरफेस एरिया क्या होगा आपका? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. लेंथ भी है आपके पास, ब्रेथ भी है आपके पास और हाइट भी है आपके पास. सारी वैल्यूज हम यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे. लेंथ की वैल्यू कितनी है? 60. ब्रेथ कितना है? 40. और फिर उसके बाद आपका 40 इंटू हाइट कितना है? 40 इंटू 50. लास्ट में आपका कितना है? 50 इंटू 60. आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 इंटू 40 इज नथिंग बट 2400. 40 इंटू 50 2000. 50 इंटू 60 कितना हो गया आपका? 3000. 3000 और 4400 इट विल बी 7400. 7400 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल गिव यू 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेकेंड पार्ट देखते हैं हम. यहाँ पे लेंथ हमें दी हुई है 50. वैसे जो सेकंड फिगर है वो क्यूब है, लेकिन उन्होंने मेंशन किया हुआ था क्यूबॉइडल बॉक्सेस हैं, तो हम इसको भी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के टर्म्स में ही कर देंगे. लेंथ की वैल्यू 50 हो गई, ब्रेड्थ की वैल्यू 50 हो गई, हाइट की वैल्यू 50 हो गई. तो L इज 50, B इज 50 एंड H इज 50. सारी वैल्यूज सब्सिट्यूट करते हैं और TS से निकल आएगा. 2 इंटू 50 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 50. Then the last one will be 50 into 50. 2 into 2500 plus 2500 plus 2500. तो ऐड करोगे सबको तो कितना हो जाएगा? इट विल गिव यू 7500 एंड 7500 into 2 is 15,000 centimeter square. So which one is taking lesser amount of material to make? The first one. Now we'll be moving to question number 2. Let's start with question number 2. It says suitcase with measures 80 centimeter, 48 centimeter, 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcases? तो suitcase है, कौन सी फिगर है ये? क्यूबॉइड है. कैसे पता? लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, हाइट दी हुई है. अब किससे कवर करना है उसे? एक कपड़ा दिया हुआ है ट्रॉपलिन का और उसकी विड्थ कितनी दी हुई है इन्होंने? विड्थ इज 96 सेंटीमीटर और लेंथ हमें मेंशन नहीं है, लेंथ हमें निकालनी है. तो सबसे पहले तो हम एक सूटकेस का क्या निकालेंगे? विल फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस कि कितना है, तभी तो पता चलेगा कि कितना कपड़ा चाहिए उसको कवर करने में. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस इज 2 LB BH एंड HL. L की वैल्यू सब्सिट्यूट करोगे 80 इंटू 48 हो जाएगा. B की वैल्यू सब्सिट्यूट करोगे 48 इंटू 24 हो जाएगा. H की वैल्यू सब्सिट्यूट करोगे 24 इंटू 80 हो जाएगा. सो 2 आ गया सबसे पहले आपका. 80 इंटू 48 कितना हो जाएगा? 3840. नेक्स्ट 48 इंटू 24 कितना हो जाएगा? 1152. लास्ट 24 इंटू 80 कितना हो जाएगा? 1920. सो ट्वाइस ऑफ 6912 is equal to 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस. डिवाइड किससे करोगे? विड्थ ऑफ द ट्रॉपलिन से, क्योंकि TS से ऑफ सूटकेस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रॉपलिन क्लॉथ. और एरिया ऑफ ट्रॉपलिन क्लॉथ किस में होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ में. 13824 सब्सिट्यूट करोगे लेफ्ट साइड पे और लेंथ हमें नहीं दी हुई, ब्रेड्थ हमें दी हुई है विच इज 96. तो 96 उधर जाके क्या हो जाएगी आपकी? इट विल बी इन डिविजन. तो लेंथ फाइंड आउट करनी है. 13824 डिवाइडेड बाय 96 विल गिव यू 144 सेंटीमीटर. अब हमें ऐसे कितने सूट केसेस कवर करने हैं? 100 सूट केसेस कवर करने हैं. तो आपका क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ ट्रॉपलिन विल बी
144 into 100, which is 14,400 centimeter. So yes, this much amount of tropline cloth is required. और अगर आप इसको मीटर में लिखना चाहो तो just divide it with 100. 2 zeros will be cancelled and you will get 144 meter as the answer. Now we'll be starting with question number. So in this one, question number 3, it says find the side of a cube whose surface area is 600 centimeter square. साइड निकालनी है तो हम साइड को क्या ले लेंगे, साइड ऑफ अ क्यूब को क्या ले लेंगे, लेट इट बी x. और हमें टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, TS इज द ऑफ क्यूब, इट इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. TS से ऑफ क्यूब किसके इक्वल होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर. तो यहाँ पे 600 है लेफ्ट साइड पे आपका, राइट साइड पे 6, साइड हमें नहीं पता तो उसको आप क्या लोगे, x का स्क्वायर. एंड 6 को किधर ले जाओगे, नीचे डिवीजन में. 600 ओवर 6 इज इक्वल टू x स्क्वायर. 6 को 600 से कैंसिल करोगे तो 100 आएगा, और स्क्वायर को अगर लेफ्ट साइड लेकर जाओगे तो इट विल गिव यू रूट 100. रूट 100 को आप कैसे लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज 10 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर. So yes, answer for this one is 10 centimeter. Side of a cube is 10 centimeter. Now we'll be moving to question number 4. Let's start with question number 4. It says Arushka painted the outside of the cabinet of measure 1 meter into 2 meter into 1.5 meter. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? मतलब नीचे वाला जो पार्ट है ना कैबिनेट का, वो उसने पेंट नहीं किया, बाकी जो 5 फेसेस होती है ना वो सारी पेंट हुई हैं. फेसेस कैसे बनती हैं एक बार वो देख लेते हैं. पहले हम नेट बना लेंगे किसका, क्यूबॉइड का. कितने रेक्टेंगल्स होंगे उसके पास, इट विल हैव 4 रेक्टेंगल्स और 4 साइड वाले, सॉरी 2 साइड वाले. तो 5 फेसेस, 6 फेसेस हो गए टोटल. इसमें उसने 5 फेसेस ही कवर किए हैं क्योंकि उसने बॉटम वाला पार्ट नहीं कवर किया. और बॉटम वाले के पास क्या होता है, ब्रेड्थ होती है और लेंथ होती है. मतलब कि टोटल सरफेस एरिया क्या है हमारा, इट इज 2LB प्लस BH प्लस HL. अब इसमें से क्या माइनस करोगे, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द बॉटम वन. बॉटम वाले का एरिया कितना है, L इंटू B. तो हमें क्या करना है, पेंट कौन सा सरफेस एरिया करना है, ये 5 हिस्से, सिर्फ 5 हिस्से. बॉटम टॉप होगा, बॉटम वाला नहीं है, साइड वाले होंगे चारों. ठीक है, तो अब अगर रिक्वायर्ड एरिया निकाला जाए तो वो क्या होगा, बॉटम वाले को माइनस करना होगा. टोटल सरफेस एरिया लिखा BH प्लस HL माइनस LB. तो अब हमें क्या करना है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इसमें. L की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, इट इज़ 1. B की वैल्यू कितनी दी हुई है 2. H की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.5. बस वैल्यूज़ को हमें इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है. L की वैल्यू इज़ 1, B की इज़ 2, B इज़ 2, H कितना दिया हुआ है 1.5 प्लस H इंटू L. H इंटू L कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 1, L इंटू B 1 इंटू 2. तो 2 तो बाहर ही है आपका, ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 इंटू 2 इज़ 2, 2 इंटू 1.5 इज़ 3, लास्ट में कितना आ जाएगा 1.5 माइनस 2. तो 2 ब्रैकेट के बाहर है आपका, 2 प्लस 3 इज़ 5, 5 प्लस 1.5 इज़ 6.5 माइनस 2, 2 इंटू 6.5 इज़ 13, 13 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 11 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एरिया वेयर शी हैज़ टू पेंट द कैबिनेट. तो बाकी 5 फेसेस तो कवर हो गए और बॉटम वाला फेस कवर नहीं होगा. So yes, this is the area which we have to find in this one, and yes, this is the answer to question number 4. Now we'll be moving to question number 5. Question number 5 says Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height. L दिया हुआ है, B दिया हुआ है, H दिया हुआ है. Respectively, from each can of paint, 100 meter square of area is painted. How many cans of paint will she need to paint the room? अब उन्होंने बोला है कि उन्होंने क्या पेंट करना है, वॉल्स पेंट करनी है और
सीलिंग पेंट करनी है। सीलिंग मतलब क्या होता है, छत, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारा एक क्यूबॉइडल हॉल है, उसका बॉटम वाला पार्ट नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ज़मीन होती है, ज़मीन पे पेंट हम नहीं करवाते, हम वॉल्स पे पेंट करवाते हैं। तो ये मेरी वॉल हो गई, ये मेरी वॉल हो गई, ये मेरी सीलिंग हो गई, और ये दो साइड्स की वॉल हो गई। तो ये 4 जगह और साथ में सीलिंग पेंट होनी है। इसका मतलब बॉटम वाला फिर से नहीं होना। और बॉटम वाले का क्या होता है, एरिया, इट इज़ लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ हमें नहीं करनी, मतलब 5 फेसेस तो करने हैं। टोटल सरफेस एरिया हमें पता है कितना होता है क्यूबॉइड का, इट इज़ 2 LB BH प्लस HL। और हमें क्या माइनस करना है, उसमें से क्या रिमूव करना है, बॉटम वाला, और बॉटम वाले का क्या होगा, LB। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो गया हमारा, इट विल बी 2 LB प्लस BH प्लस HL, और माइनस क्या कर दोगे, बॉटम वाला, विच इज़ L इंटू बी। L की वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं, इट इज़ 15। B की वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं, इट इज़ 10। H की वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं, इट इज़ 7। 7 इंटू L, इट इज़ 15 माइनस LB। LB कितना है, 15 इंटू 2 एज इट इज़ आएगा। 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 150। 7 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 70। 7 इंटू 15 इज़ 105, और माइनस किसको करना है, 150 को। तो 2 पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 150 प्लस 70 प्लस 105, इट इज़ नथिंग बट 325 माइनस 150। 325 और 2 is 650 minus 150. 650 minus 150 will give you 500 meter square. So yes, this is the area which is to be painted. ये पेंट करना है हमें, और हमें एक कैन से पता है कितना पेंट हो सकता है, 100। तो अगर हमें नंबर ऑफ कैन्स निकालने हैं ना, तो हम क्या करेंगे, टोटल एरिया विच इज़ 500 डिवाइडेड बाय एक कैन से कितना पेंट हो रहा है, 100। तो 500 ओवर 100 विल बी 5। नंबर ऑफ कैन्स कितने आ गए आपके, 5, मतलब 5 कैन से पूरा रूम कवर हो सकता है। So yes, this is the answer for question number 5. Now we'll be moving to question number 6. Let's start with question number 6. It says describe how the two figures at the right are alike and how they are different. तो सिमिलैरिटी क्या है इन दोनों डायग्राम्स में, सिमिलैरिटी ये है कि दे हैव सेम हाइट। अगर ध्यान से देखो तो दैट इज 7 मीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर, सेम हाइट हो गया सिमिलैरिटी। और डिफरेंस क्या है, दैट वन इज सिलेंडर एंड द अदर इज अ क्यूब। सो एक सिलेंडर हो गया और दूसरा क्यूब हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा, विच बॉक्स हैज लार्जर लैटरल सरफेस एरिया। तो LSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, इट इज़ 2 पाई आर एच, और इसमें सब्सिट्यूट करेंगे वैल्यूज़ को हम। 2 की वैल्यू एज इट इज़ आएगी, पाई 22/7 आएगा। आर की वैल्यू क्या आएगी आपकी, इट इज़ 7/2, और एच की वैल्यू कितनी आएगी, 7। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास क्या बचा, 22 इंटू 7, विच इज़ नथिंग बट 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा उन्होंने क्या बोला है हमें कि लेटरल सरफेस एरिया निकालो किसका, क्यूब का। सो LSA ऑफ क्यूब क्या होता है आपका, इट इज़ 4 इंटू साइड स्क्वायर। 4a की वैल्यू कितनी है, 7। 7 स्क्वायर 4 इंटू 49 कितना हो जाएगा आपका, इट विल गिव यू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो which box has larger lateral surface area, cube has larger lateral surface area. So yes, this is the answer for question number 6. Now we'll be moving to question number 7. Seventh one says that we have a closed cylindrical tank of radius is 7 meter and height is 3 meter, and it is made from a sheet of metal. Radius आपको दिया हुआ है 7, height आपको दी हुई है 3, and it says how much sheet of metal is required. कितनी sheet of metal required है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है। इसका मतलब उसका टॉप वाला पार्ट भी होगा सिलेंडर का
कवर, और जो बीच का पार्ट है वो भी कवर होगा और नीचे वाला सर्कल भी कवर होगा। तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया आपने फाइंड आउट करना है। इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को ये नहीं समझ आता कि LS से लगाना है या TS से लगाना है। TS से यहाँ पे इसलिए लगेगा क्योंकि हमें क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है मेटल का, तो हमारे पास टॉप भी होना चाहिए बॉटम भी होना चाहिए, तो TS से ऑफ सिलेंडर वी विल यूज। और फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 2 पाई r प्लस h। वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं, 2 की वैल्यू एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7, देन यू हैव 7 प्लस h कितना है 3, तो 7 से 7 तो कैंसिल हो गया, 22 इंटू 2 44, 7 प्लस 3 इज 10, 44 इंटू 10 इज 440 मीटर स्क्वायर। तो हमें कितनी मेटल शीट रिक्वायर्ड है, it is 440 meter square. So yes, this is the answer for the 7th one. Now we'll be moving to question number 8. Let's start with question number 8. It says lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 centimeter square. It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of rectangular sheet. तो आपके पास क्या है, एक हॉलो सिलेंडर है, उसका लैटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है। लैटरल सरफेस एरिया में क्या कंसिडर करना होता है हमें, सिर्फ और सिर्फ सेंटर पार्ट, मतलब सर्कुलर पार्ट्स नहीं कंसिडर करना है, जो ऊपर हैं टॉप पे हैं और जो बॉटम पे है वो कंसिडर नहीं होते। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर कितना दिया हुआ है आपको, इट इज़ गिवन एज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। और LS से किसके इक्वल होगा आपका, ये जो पार्ट होता है ये हमारा होता है रेक्टेंगुलर पार्ट, सेंटर वाला। जब हम एक स्क्वायर को मतलब एक सिलेंडर को बीच में से काटें या साइड से काटें, जैसे इन्होंने बोला ना इट इज कट अलोंग इट्स हाइट, जैसे एक जगह से इन्होंने काट दिया, अब वो जो बीच वाला पार्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, एक रेक्टेंगल निकलेगा। कभी भी कर सकते हो आप, ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। आप पेपर लो, शीट ऑफ पेपर, और उसको फोल्ड करो सर्कुलर पार्ट में, तो वो क्या बनेगा, एक सिलेंडर बनेगा। तो रेक्टेंगुलर शीट किस में कन्वर्ट हो सकती है, एक सिलेंडर में कन्वर्ट हो सकती है। या आप सिलेंडर को अगर कट करोगे साइड से तो इट विल गिव यू अ रेक्टेंगुलर शीट। LS ऑफ हॉलो सिलेंडर कितना दिया हुआ है, 4224, एंड इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। और रेक्टेंगुलर शीट क्या आएगी आपकी, रेक्टेंगुलर शीट का एरिया क्या होगा, इट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ नहीं दिया हुआ, ब्रेड्थ हमें दिया हुआ 33, तो हम लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। 4224 को किससे डिवाइड करोगे, 33 से। सो यस, डिवाइडिंग इट विल गिव यू 128 सेंटीमीटर एज लेंथ। लेंथ आ गई आपके पास, आपने क्या निकालना था, पेरीमीटर निकालना है किसका, रेक्टेंगुलर शीट का, विच इज नथिंग बट 2 इंटू L प्लस बी। L की वैल्यू कितनी है 128, ब्रेड्थ कितना है आपका, इट इज 33, सो 2 इंटू 128 प्लस 33 विल गिव यू 161, और 161 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 322 सेंटीमीटर। So yes, this is the perimeter of the rectangular sheet. Now we'll be moving to question number 9 of exercise 11.3. Let's start with question number 9. It says road roller takes 750 complete revolutions to move once over to level a road. Find the area of the road if the diameter of the road roller is 84 centimeter and length is 1 meter. तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है रोड रोलर का, इट इज़ 84 सेंटीमीटर। लेंथ हमें दी हुई है 1 मीटर की है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों यूनिट्स डिफरेंट है, तो आप एक काम कर सकते हो कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। डायमीटर ऑफ रोड रोलर इज 84, तो रेडियस कितना हो जाएगा 84/2 विच इज़ 42 सेंटीमीटर। लेंथ का मतलब बेसिकली एक ही है, हाइट कितनी दी हुई है 1 मीटर विच इज़ 100 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है आपको, हाइट दी हुई है आपको। आपने क्या निकालना है, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल क्यों निकालेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि रोलर है ये एक तरीके का, और रोलर का जो साइड वाले हैं ना वो कोई काम के नहीं है। सिर्फ जो काम करना है वो किसने करना है, लैटरल सरफेस एरिया ने, यहाँ से काम होना है सिर्फ हमारा। सो इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ आप क्या निकालोगे, रोड रोलर का LS से निकालोगे, विच इज इक्वल टू 2 पाई RH।
2 की वैल्यू आएगी पाई इज 22/7, r की वैल्यू इज 42, h की वैल्यू इज 100। तो 7 और 42 को आप कैंसिल करोगे तो 6 आ जाएगा आपके पास। 2 इंटू 22 इट इज़ नथिंग बट 44 इंटू 6 इंटू 100। सो येस योर आंसर वुड बी 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक राउंड के लिए, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेंगे। और कितने टोटल रेवोल्यूशंस लेने हैं इसमें, कंप्लीट रेवोल्यूशंस करने हैं, इट हैज़ टू बी 750। तो 750 से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है 26400 ये अभी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आया है, वन रोड रोलर के लिए। मतलब कि एक बार अगर वो रोटेट होगा तो कितना एरिया कवर कर सकता है, विच इज़ 26,400। और अगर आपको 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस करने हैं तो यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई इट विथ 750। मतलब 26400 को आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 750 से, एंड दैट विल गिव यू योर आंसर। और कितना आंसर आएगा वो मैं आपको लिख के बता देती हूँ अभी। सो यू हैव 26400 इंटू 750। तो आप इजी कैलकुलेशन करने के लिए क्या कर सकते हो, 264 और 75 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, दैट विल गिव यू 19,800। और उसके बाद आप क्या करोगे, 3 जीरोस पीछे लगा दोगे, एंड द आंसर इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो यू जस्ट हैव टू डिवाइड इट विथ 10,000। दिस इज द टोटल एरिया फॉर 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस। डिवाइड कर दोगे 10,000 से, इफ यू वांट टू फाइंड इट इन टर्म्स ऑफ मीटर, 1980 मीटर स्क्वायर हो जाए। लेट्स स्टार्ट विद दिस। In this, it says a company packages its milk powder in a cylindrical container whose base has a diameter of 14 centimeter. Diameter आपको दिया हुआ है 14 centimeter. So radius कितना हो जाएगा, d/2. So 14/2 हो गया आपका. It will give you 7 centimeter. And height of the container you can see is 20 centimeter mark भी हुआ है. अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला है आपको, company places a label around the surface of the container. If the label is placed 2 centimeter from the top and bottom, what is the area of the label? लेबल का आपने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, पहले अगर आप हाइट देखो तो वो मॉडिफाई होगी। मॉडिफाई कैसे होगी, 20 थी आपकी हाइट, अब जो आपका ये है लेबल है, लेबल की हाइट तो 20 नहीं है, कितनी है लेबल की हाइट, ऊपर से 2 हटा हुआ है, टॉप से और बॉटम से भी 2 हटा हुआ है। तो 20 माइनस 2 इज 18, 18 माइनस 2 इज 16 सेंटीमीटर। तो आपकी हाइट आ गई 16 सेंटीमीटर की, रेडियस आ गया आपके पास विच इज 7 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है, एरिया ऑफ लेबल निकालना है। तो एरिया ऑफ लेबल कहाँ पे लगा हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया पे लगा हुआ है सिलेंडर के। इस पार्ट में ना टॉप को कवर कर रहा है ना बॉटम को कवर कर रहा है। सो व्हाट इज द LSA और CSA ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई RH। ऐसे हम CSA लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आपका ये कौन सी फिगर है, it is a cylindrical figure, so you have to write CSA for it. So CSA of cylinder is 2 pi RH. Now you can put the value of 2. 2 will be 2 only, pi will be 22/7, R is 7. What is H here, it is 16. 7 and 7 can be cancelled, so you get 2 into 22 which is 44. 44 into 16 is 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस आपने क्या करना था, हाइट को मॉडिफाई करना था, और कुछ भी नहीं किया हमने इसमें। हाइट को भी मॉडिफाई इसलिए किया क्योंकि वो पूरी तरीके से कवर नहीं हो रहा था। अगर पूरी तरीके से कवर होता ऊपर से लेकर नीचे तक, सो इट वुड हैव बीन 20 सेंटीमीटर ओनली, नॉट 16 सेंटीमीटर। बस ये कैलकुलेशन थी इसकी, एंड यस दिस इज द आंसर फॉर द 10th वन।